हाँ तो बेटे, बाप से पंगा नहीं लेने का, पियो नाड़ पंगा नहीं लेने का। अबे गोटे लगा दिए गोटे गुजरात टाइटंस ने हैदराबाद वालों के। मैं बता रहा हूँ भाई लोगों, जितने भी मेरे गुजरात टाइटंस के फैंस है ना, तालियां रुकनी नहीं चाहिए गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों के लिए। वेल प्लेड मेरे भाइयों, वेल प्लेड। हाँ तो भाई लोगों, स्वागत है आपका मेरे चैनल MDR क्रिकइन्फो पर। तो भाई लोगों, फाइनली अपनी गुजरात टाइटंस है ना, कल के इस मैच को जीतकर और है ना अब टेबल पर टॉप पर है, बिल्कुल टॉप पर। मैं बता रहा हूं भाई लोगों, अब रोकने वाला कोई नहीं है हमारी गुजरात टाइटंस को टॉप 2 में जाने से, क्योंकि अपनी गुजरात है ही ऐसे फॉर्म में। अबे गोटे लगा दिए गोटे हैदराबाद वालों के। 86 रन पर ही ऑल आउट कर दी भाई लोगों, मात्र और मात्र 86 रन पर ही। मैं आपको एक बात बताऊं, जब गुजरात टाइटंस ने अपनी बैटिंग कर ली थी ना, मतलब फर्स्ट बैटिंग गुजरात ने की थी, उसके बाद इंस्टाग्राम पे है ना कमेंट पे कमेंट आने लग गए। अबे भाई क्या हुआ तेरी गुजरात का? अबे 170 भी नहीं बने, एक ने तो मेंशन ही कर दिया कि हारेगी इस मैच को तेरी गुजरात टाइटंस। और बाद में जैसे ही 3 विकेट गिरे ना पावर प्ले के भीतर उसने अपनी स्टोरी डिलीट कर दी। मैं बता रहा हूं, गोटे लगा दिए हमारे गेंदबाजों ने हैदराबाद के बैटरों के। अबे कड़ी तोड़ के रख दी सभी बल्लेबाजों की। मोहम्मद सिराज की बात करूं, जेसन होल्डर की बात करूं, प्रसिद्ध कृष्णा की बात करूं, रबाडा की बात करूं, किसी की भी बात करूं भाई लोगों, सभी गेंदबाजों को है ना मेरी तरफ से और आप लोगों की भी तरफ से है ना वेल प्लेड होना चाहिए भाई लोगों। दिल से बता रहा हूं मैं, बिल्कुल दिल से। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही थी कल के मैच में गुजरात टाइटंस की। और जेसन होल्डर, मैं बता रहा हूं भाई लोगों, मैं गुजरात टाइटंस के हर मैच में बोलता हूं कि जेसन होल्डर को टीम में जगह देने पर है ना बहुत अच्छा काम किया गुजरात टाइटंस ने। मैं बता रहा हूं भाई लोगों, ग्लेन फिलिप्स से है ना बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है बंदा। हालांकि बैटिंग से वो परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन भाई लोगों बॉलिंग, मैं बता रहा हूं एक भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें बंदे ने विकेट ना लिया हो। सैल्यूट है मेरे भाई को, दिल से सैल्यूट है। बहुत खतरनाक बॉलिंग हुई थी गुजरात टाइटंस की। और हैदराबाद की बात भी कर ही लेते हैं भाई लोगों। मैं बता रहा हूं हैदराबाद की बैटिंग है ना ऐसे हुई जैसे तो तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। मैं बता रहा हूं भाई लोगों, पावर प्ले में घोड़े लगा दिए, बुश भर दिए बुश अपनी गुजरात टाइटंस ने हैदराबाद वालों के। और अब है ना अपनी जीत से है ना सबसे ज्यादा पता है किसकी जल रही है? पता होगा आपको। जिन भाइयों को पता है ना वो कमेंट कर देना। मैं अपने मुंह से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को पता होगा। और कुछ लोग तो पता है क्या बोल रहे हैं, उड़ती उड़ती खबर आई है मेरे पास, तो बोल रहे हैं कि तुक्के में जीत गई गुजरात टाइटंस। अब मैं क्या बोलूं भाई लोगों, मैं इनकी कोई बात नहीं, हम तुक्के में जीत गए लेकिन फिर भी है ना टॉप पे बैठे, टॉप पे। तो भाई लोगों, अब हम है ना एक बार स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं और स्कोर कार्ड को देखते हैं कि किस खिलाड़ी का क्या क्या परफॉर्मेंस रहा और अपनी गुजरात ने कहां से है ना पासे को बदल दिया, मतलब कि कहां से अपनी तरफ मैच को ले लिया गुजरात टाइटंस ने। और दूसरी तरफ हैदराबाद ने ऐसी क्या कमी रखी जो इस जीते मैच को है ना हैदराबाद हार गई। तो भाई लोगों, अपनी गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए 168 रन बनाए थे। उस टाइम पे लग रहा था कि ये 168 रन है ना बहुत कम है, और दिल से तो यही आवाज आ रही थी मेरे से कि है ना शायद गुजरात इस मैच को हार जाएगी, क्योंकि हैदराबाद के पास भी दानव भरे पड़े थे। इसीलिए भाई लोगों, मैं भी सोच रहा था, दुख भी हो रहा था कि यार वो टोटल नहीं हो पाया जो टोटल की उम्मीद थी हमें। लेकिन भाई लोगों, जैसे ही गेंदबाजी करने आई ना हमारी टीम, मैं बता रहा हूं मुझे तो ऐसा लग रहा अबे बहुत बड़ा टोटल है ये तो, इसमें तो पानी पिला देगी हमारी गुजरात टाइटंस। रियलिटी बता रहा हूं भाई लोगों में, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि हाँ अब यहां से बदलेगा पासा मैच का। गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन, वेल प्लेड मेरे भाई, 44 बॉलों में 61 रन की शानदार पारी खेल के गया भाई लोगों, जिसकी वजह से गुजरात टाइटंस ने ना 160 से प्लस का टारगेट अचीव किया था। शुभमन गिल की बात करें तो भाई लोगों, कल के मैच में अपना चौधरी साहब फेल हो गया था, कोई बात नहीं, होता है 1-2 मैचों में, लेकिन बंदा फॉर्म में है, आप लोगों को ये पता है। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन शुभमन गिल के बल्ले से है ना शतक आएगा। वाशिंगटन सुंदर की बात करें भाई लोगों, तो मैं बता रहा हूं लास्ट में बंदा ठीक ठाक काम करके चला गया। 33 बॉलों में है ना 50 लगाई थी वाशिंगटन सुंदर ने, तो सैल्यूट है मेरे भाई को दिल से। तो भाई लोगों, गुजरात की तरफ से सिर्फ वाशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन
इन्हीं दो बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। बाकी किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से उतने रन नहीं आए जितने रन आने चाहिए थे। तो इस तरह से गुजरात टाइटंस है ना अपने 20 ओवरों में मात्र 168 रन ही बना सकी थी भाई लोगों। और अब मैं बात करता हूं हैदराबाद की बॉलिंग की। भाई लोगों हैदराबाद की तरफ से प्रफुल्ल हिंगे ने रियलिटी में अच्छी बॉलिंग की थी। बंदे ने 3 ओवरों में मात्र 17 रन दे करके 2 बड़े विकेट लेके गया था अपनी टीम के लिए। तो भाई लोगों एक हिसाब से देखे ना तो हैदराबाद ने बॉलिंग में पूरा दम लगाया था, लेकिन हैदराबाद ने जो ये मैच गंवाया ना वो कहीं ना कहीं अपनी सही बैटिंग ना करने की वजह से गंवाया है। अगर हैदराबाद चाहती ना तो थोड़ा सा टाइम लेकर के और है ना टिक करके पिच पर इस मैच को ले जा सकते थे, लेकिन भाई लोगों किसी ने भी है ना जिम्मेदारी नहीं ली और इसीलिए है ना हैदराबाद ने खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। पैट कमिंस की बात करें तो 4 ओवरों में मात्र 20 रन दिए थे बंदे ने और 1 विकेट भी लेके गया अपनी टीम के लिए। शाकिब हुसैन की बात करें भाई लोगों तो 4 ओवरों में 37 रन दे करके 2 बड़े विकेट लिए थे शाकिब हुसैन ने। तो हैदराबाद की तरफ से इन्हीं 3 गेंदबाजों ने विकेट लिए थे भाई लोगों और है ना कड़ी तोड़ के रख दी थी अपनी गुजरात वालों की भी, क्योंकि भाई लोगों उतने रन बन नहीं पाए थे इसीलिए। अब बात करते भाई लोगों हैदराबाद की बल्लेबाजी की। तो मैं क्या ही बताऊं आपको, हमारी गुजरात टाइटंस की बॉलिंग है ना चुम्मेश्वरी बॉलिंग हुई थी। किसी को भी नहीं चलने दिया भाई लोगों, किसी को भी नहीं चलने दिया। मैं बता रहा हूं मात्र है ना 86 रन पर ऑल आउट कर दी हैदराबाद की पूरी टीम अपनी गुजरात टाइटंस ने। भाई लोगों हैदराबाद की तरफ से है ना सिर्फ और सिर्फ पैट कमिंस ने ही सबसे ज्यादा रन बनाए थे। और कितने बनाए थे पता है? 19 रन। मतलब कि हैदराबाद की पूरी बल्लेबाजी में किसी ने भी है ना 19 रन से ज्यादा नहीं बनाए। तो इसका मतलब क्या है? तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, ये हुआ था कल के मैच में हैदराबाद के साथ। अब हम बात करते हैं भाई लोगों गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की। तो मोहम्मद सिराज अपना डीएसपी सिराज, वेल प्लेड मेरे भाई, वेल प्लेड। मैं बता रहा हूं जितनी तेरी बात करूं ना मैं उतनी कम है, जितनी तेरी बड़ाई करूं ना उतनी कम है। बंदे ने 3 ओवरों में मात्र 11 रन दे करके 1 विकेट लिया था भाई लोगों। ये मत देखो कि विकेट 1 लिया, बंदे ने अपना पहले ही ओवर है ना विकेट मेड इन ओवर डाला था भाई लोगों। वेल प्लेड मेरे भाई, वेल प्लेड। इकोनॉमी की बात करूं ना भाई लोगों मात्र 3.66 का इकोनॉमी रहा था मोहम्मद सिराज का। तो सल्यूट है मेरे भाई को। कंगीसो रबाड़ा की बात करूं तो भाई लोगों मैं बता रहा हूं गोटे लगा दिए गोटे। कंगीसो रबाड़ा और जेसन होल्डर ने, दोनों ने ही है ना अपनी टीम के लिए 3-3 विकेट निकाले थे और आधी से ज्यादा हैदराबाद की टीम को है ना पवेलियन में पहुंचा दिया था इन दोनों जनों ने मिलकर के। कंगीसो रबाड़ा ने 4 ओवरों में मात्र 28 रन देकर के 3 बड़े विकेट लिए थे अपनी टीम के लिए। वेल प्लेड मेरे भाई, वेल प्लेड। होल्डर की बात करूं भाई लोगों तो जेसन होल्डर ने 4 ओवरों में मात्र 20 रन देकर के ये भी 3 बड़े विकेट लेके गया था अपनी टीम के लिए। तो दोनों ही भाइयों ने ना, मैं बता रहा हूं वही वाला डायलॉग याद आता है, 2 भाई और दोनों तबाही, घुटने टिका दिए हैदराबाद की पूरी बल्लेबाजी के दोनों भाइयों ने मिलकर। प्रसिद्ध कृष्णा की बात करूं तो भाई लोगों इंपैक्ट के रूप में है ना बंदा टीम में आया था और अपने 3 ओवरों में है ना 2 विकेट लेके चला गया मात्र 23 रन देकर के। तो वेल प्लेड मेरे भाई, वेल प्लेड। राशिद खान की बात करूं तो भाई लोगों अपने ओवर की मात्र 5 बॉल फेंकी थी राशिद खान ने और उसमें भी है ना बंदा 1 विकेट निकाल के ले गया अपनी टीम के लिए। और रन कितने दिए थे? मात्र और मात्र 3 रन। तो भाई लोगों इस तरह से है ना गुजरात टाइटंस के जितने भी गेंदबाज है ना जिसने बॉल फेंकी है उन सभी ने विकेट लिया था। कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं है जिसने विकेट नहीं लिया। और भाई लोगों अब है ना मेरे जीटी के जितने भी फैंस है ना ये देख करके बहुत ज्यादा खुश होंगे कि अब अपनी गुजरात है ना पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बैठी है, टॉप पर नंबर 1 पर आ चुकी है अपनी गुजरात टाइटंस। हाँ तो भाई लोगों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्रिकेट के बारे में सारी अपडेट्स मिला करेंगी, वो भी इंजॉयमेंट के साथ। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।